नमस्कार साथियों। आज 26 जुलाई को हम लोग समस्त भारतवासी कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले एक सैनिक इसलिए युद्ध नहीं करता है क्योंकि वह सामने वाले से नफरत करता है, बल्कि इसलिए युद्ध करता है क्योंकि जो उसके पीछे उसके देशवासी हैं उससे वह बहुत प्यार करता है। आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के मौके पर हम लोग अपने उन वीर सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने अपने जान न्योछावर केवल इसलिए कर दिया ताकि हमारा देश सलामत रहे। आप इसको इस से समझिए कि जो जिसका कारगिल पे कंट्रोल होगा उसका सियाचिन पे दबदबा रहेगा। इस बात से आप लोग इजीली समझेंगे कि जिसका मिर्ज़ापुर पे कंट्रोल है उसका यूपी पे दबदबा रहेगा। आज कारगिल दिवस के मौके पर हम लोग समस्त उस हिस्ट्री को याद करेंगे कि कैसे यह नौबत आया, क्या हुआ, कैसे हमारे वीर सैनिकों ने उन पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखा दी। 1947 को पूरा कश्मीर हमारे भारत में मर्ज हुआ। उसके बाद 1971 में उन पाकिस्तानियों के जुल्म से हमने अपने बांग्लादेशी भाइयों को आज़ाद कराया। उस युद्ध में उनके करीब 1 लाख सैनिकों ने सरेंडर किया। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि उस समय भारतवासियों और भारतीय सैनिकों का उत्साह कितना होगा। उन भारतीय सैनिकों के पराक्रम को हम इस हद से समझ सकते हैं कि हमारे 193 जितने भी सैनिक थे उन्होंने इस उनके लाखों से हजारों सैनिकों के सामने सरेंडर नहीं किया, लेकिन उनके 1 लाख सैनिकों ने हमारे सामने सरेंडर कर दिया। उस समय उन पाकिस्तानियों को यह समझ में आ गया कि वो युद्ध में हम लोग से नहीं जीत सकते हैं। तो इसके बाद उन्होंने 1998-99 फरवरी लाहौर में यह समझौता किया कि जो कारगिल पॉइंट है, जो कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर है, हिमालय की चोटी पर, उस समय अक्टूबर से लेकर मई के बीच काफ़ी ठंड रहती है। तो हम लोग दोनों देश सैनिक जो भी हैं वो उस समय अपने अपने पोस्ट से नीचे आ जाएंगे, और जब टेम्परेचर सूटेबल हो जाएगा रहने के लिए तो फिर मई में मिड मई उसके लास्ट तक हम लोग वापस चले जाएंगे। हमारे सैनिक एज पर इंस्ट्रक्शन वापस आ गए, क्योंकि हम भारतवासियों में यह कहावत है, प्राण जाए पर वचन जाए। एक वचन के लिए श्री राम ने पूरा 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था। तो एज पर इंस्ट्रक्शंस और एज पर जो भी समझौता हुआ था उसके अनुसार हम लोग वापस आ गए, लेकिन उन पाकिस्तानियों ने उन्हें वापस जाना मुनाफिज नहीं समझा, क्योंकि उनकी तो आदत है पीठ पे वार करना। इसके बाद उन्होंने हमारे जो भी भारतीय सैनिक अपनी चोटी छोड़ के आए थे उस पे आ गया। उस हमारे इसके बाद एक चरवाहा ने जब वहाँ देखा कि जो पोस्ट भारतीय सैनिक का था उसमें पाकिस्तानी सैनिक हैं, तो वो आकर आर्मी को बताया। तो जब भी सेना जाता तो या तो वो उस पे अटैक करते या बंधक बना लेते। आप इमेजिन नहीं कर सकते, एक आदमी पहाड़ के ऊपर है और एक नीचे है, तो नीचे से ऊपर एक तो चढ़ाई और ऊपर से वो अटैक कर रहे हैं। तो इसके बाद हम हमारे भारतीय सैनिकों ने वीरता से उस मिशन को अंजाम दिया। कारगिल इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि NH-1A जो सड़क है सियाचिन तक जाने तक, वो एकमात्र साधन था सियाचिन तक पहुंचने पे, और जिसका भी कारगिल पे कंट्रोल होगा उसी का सियाचिन पे। तो इसके बाद उन्होंने हमारे कई वीर सैनिकों ने कई मिशन लॉन्च किए, जैसे कि शेरशाह, जो भी आप मूवी देखे उसमें कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल वार के दौरान ही उन्होंने वो अपना पराक्रम दिखाया और उस टाइगर हिल की चोटी तक पहुंच कर दिखाया। इसके बाद हम लोग यह भी समझते हैं कि 1971 का खुन्नस उनके अंदर था, जिसके बाद उन्होंने हमारे सैनिकों को मारा। और अंत में आज हमारे भारतवासियों से यही अपील है कि जब भी आप कहीं जाते हैं, आपको कोई सैनिक दिखता है तो 2 मिनट अपना समय निकाल कर उन्हें सैल्यूट जरूर करें, नमस्ते करें। इससे आपका ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और अंत में ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये दिल मांगे मोर कैप्टन विक्रम बत्रा का। आप इमेजिन नहीं कर सकते एक सैनिक का लाइफ कितना डिफिकल्ट होता है। वो लोग एज पर रूल रेगुलेशन कितना टाइम स्पेंड करते हैं ताकि हमारे देशवासी खुशहाल रह सकें। इसके बाद और आपसे यह अपील, आज हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे कारगिल में और वहाँ पे जाकर सैनिकों से मिलेंगे और एक स्पीच भी देंगे। इसके अलावा हमारे समस्त नेताओं से यह
यह रिक्वेस्ट है कि कृपया सैनिकों पे राजनीति ना करें। और अंत में, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। जय जवान, जय जवान, जय जवान। थैंक यू। आप सब लोग अच्छे से रहें और सैनिकों का प्लीज़ आपसे रिस्पेक्ट करें और रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उन्हें नमस्ते सैल्यूट जरूर करें।